जय भोले जी दोस्तों। अगर कोई बीवी बहुत अच्छी है, अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसकी रात दिन सेवा करती है, उसका हर बात मानती है, अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ बहुत संपन्न करके रखती है, उसके बाद भी उसका पति अगर किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, दूसरी औरत के प्यार में है, तो औरत को क्या करना चाहिए। देखिए, काफ़ी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी लोगों ने आप लोगों को समझाया होगा। अगर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है, किसी दूसरी औरत से संबंध है उसका, तो लोग यही समझाते होंगे कि अरे पति को समझाओ, उस औरत से जाके मिलो, उससे रिक्वेस्ट करो कि तुम मेरा घर मत बर्बाद करो, मेरा परिवार बहुत सुखी संपन्न है, मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ। यही समझाते होंगे लोग, है ना, जहाँ ज़्यादातर। और अपने हस्बैंड को समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से सिखाओ, प्यार से नहीं तो थोड़ा गुस्सा हो जाओ कि भाई हमारा अच्छा घर परिवार है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप किसी और दूसरी औरत के चक्कर में पड़े हैं। अक्सर यही सब सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये सब होने के बाद भी पति सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। जो दूसरी औरत है उससे जाके अगर लेडीज़ बोलती होंगी ना कि प्लीज़ मेरा घर है परिवार है, तुम मत बिगाड़ो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, काफ़ी गिड़गिड़ाती हैं औरतें ऐसा। और ऐसा बहुत आम हो गया है कि जो हस्बैंड है ना किसी दूसरी औरतों के चक्कर में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, और औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेचारी, अपना घर परिवार भी संभाल रही हैं, हस्बैंड भी संभाल रही हैं, सब कुछ अच्छा खासा कर रही हैं, पति के दो मीठे बोल उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़े हैं। तो बताइए ऐसी पत्नी को क्या करना चाहिए। अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति का भी धर्म बनता है कि वो भी पत्नी व्रता हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद पत्नी समझा दी, उस औरत से जाके मिल के बोल दी कि भाई मेरा घर मत बिगाड़ो, तुमसे रिक्वेस्ट है, तुमसे प्रार्थना है, तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। हस्बैंड को समझा रहे हो कि तुम उस औरत को छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिन वो शांत रहते हैं, फिर मिलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, मैं देशी भाषा में आपको समझाऊंगी और जिससे आपका घर सुधर सकता है। देसी भाषा ये है कि हम औरतें कहीं पे लक्ष्मी हैं, कहीं पे दुर्गा हैं, कहीं पे सरस्वती हैं, कहीं पे गौरी माता हैं, कहीं पे हम रिद्धि सिद्धि हैं, तो कहीं पे हम काली भी हैं। तो ऐसे में आपको काली रूप धर लेना चाहिए। आप बहुत अच्छी हो, आप अपना घर परिवार हर चीज़ बहुत सुखी संपन्न से चला रहे हो, पति को हर तरह का प्यार भी दे रहे हो, उसे देवता मान रहे हो, और पति आपको धोखा दे रहा है, तब आपको काली बन जाना चाहिए। कुछ प्रूफ अपने पास रखिए कि हाँ आपका हस्बैंड वाकई में बिगड़ा हुआ है। उस औरत का कुछ प्रूफ अपने पास इकट्ठा कीजिए, अपने हस्बैंड का कुछ प्रूफ इकट्ठा कीजिए, और बहुत समझाइए, नहीं मान रहे हैं तो डायरेक्ट उस औरत के घर जाइए, जिससे आप समझा समझा के थक गएंगे, जाके उसके बालों में आग लगा दीजिए, उसका चेहरा मत जलने दीजिए, उसके बालों में आग लगा दीजिए, और फिर समझाइए तुझे बहुत सिखाया था लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। ये बहुत देशी नुस्खा है और इसे आप इस्तेमाल करके देखना, ना आपका घर सुधर जाए, क्योंकि बहुत आपने गिड़गिड़ा लिया, बहुत आपने रो लिया, बहुत कुछ कर लिया। चुपचाप उस औरत के घर जाइए, प्रूफ अपने पास रखिए कहीं, और उसके बाल जला दीजिए, उसका चेहरा मत जलने दीजिए। जब आप घर आएंगी तो किसी ना किसी तरीके से आपके हस्बैंड के पास ये बात जरूर आएगी कि उसके बाल जल चुके हैं, किसने जलाया, कहाँ जलाया पता नहीं, लेकिन हस्बैंड आपसे जरूर पूछेगा कि तुमने जो किया ये बहुत गलत किया है। तब आप बोलेंगे कि तुम उसका बहुत पक्ष ले रहे हो, क्योंकि आपने काली रूप धर लिया, लक्ष्मी रूप धर के आपने देखा आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो तब आप बोलेंगे कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, उसको तो मैंने बर्बाद किया, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम रात को सोगे तुम्हारे भी बालों में आग लगाऊंगी, वरना तुम सुधर जाओ। एक घर बर्बाद भी जब तुम बर्बाद कर रहे हो तो मैं भी बर्बाद करूंगी। दोस्तों, मेरी बहनों, मैं यही कह रही हूँ आपको कि वो जमाना चला गया। सती कुलवंत नारी जो होती थी ना, अभी भी बहुत हैं, लेकिन हस्बैंड जो है अपनी पत्नी को पत्नी समझ ही नहीं रहे हैं, घर में सुखी संपन्न करके बाहर दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में तो यही करना चाहिए कि लक्ष्मी बन के देख लिया, अपना आप काली बन के देखिए और अपना घर बचाइए, उसके बाल में आग लगा के आइए। अगर पति आपको कुछ कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सीधा बोलो कि तू उसका पक्ष क्यों ले रहा है, इतना तुझे समझाया तू समझा नहीं, तब मुझे काली रूप अपनाना पड़ा, उसकी बारी थी, अब तेरी बारी है। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो आगे से आगे जरूर भेजिएगा, ताकि और बहनों को भी समझ में आए और उनके अंदर जोश आए। क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है ना कि रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता।
वो बिगड़ी हुई लड़कियां, बिगड़ी हुई औरतें और बिगड़ती जाती हैं, और आपका, क्योंकि आपकी कमजोरी पकड़ लेती हैं कि भाई इसके आगे पीछे कोई नहीं, इसका हस्बैंड मेरे काबू में है, और जो जैसे भी इसको नचाते रहो, इससे बोल दो अरे मैं तो उससे दूर होना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारा पति दूर नहीं होना चाहता। अरे बेवकूफ़ औरत, तू दूर हो ना, हम तो अपना पति संभाल ही लेंगे। वो नहीं मान रही है तो यही है कि उसके बाल में आग लगा दो, घर आके अगर हस्बैंड उसका पक्ष लेता तो उसके भी बालों में आग लगा दो, देखो आपका घर सुधर जाएगा। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है आजकल के युग में। आपने काम दाम दंड भेद सब अपनाया, नहीं सुधर रहा है तो यही तरीका है। वो औरत किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी कि हाँ मेरे बालों में आग कहाँ से लगी, किसने लगाया। ठीक है, तो ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय भोले जी।